हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, अपने घर पे होंगे और अपने घर पे रहो, सेफ रहो। चलो, आज हम करते हैं हमारी वीडियो का पार्ट नंबर 3 स्टार्ट। जैसे कि आपको पता है कि हम क्लास 9 के चैप्टर नंबर 3 पे हैं, जिसका हम चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं हमारी पहली 2 वीडियोस में, जिसका नेम है A for atoms and M for molecules। चलो, पहली 2 वीडियोस के पार्ट में आप लोगों ने हेडिंग का मीनिंग, जर्नल इंट्रोडक्शन ये सब हो चुका है हमारा। आज हम करते हैं इससे आगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ हमने देखा कि क्यों 2 या फिर 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स कंबाइन हो रहे हैं, कैसे कंबाइन हो रहे हैं और उनके कॉम्बिनेशन के बाद में क्या हो रहा है। इस पे स्टडी की लेवर्जिया ने क्या किया, इन एलिमेंट्स की कॉम्बिनेशन पे स्टडी किया, एक्सपेरिमेंटल वर्क किया और उन्होंने हमें क्या दिए, लॉज दिए, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की कैसे 2 थिंग्स और 2 एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ कंबाइन हो रहे हैं, कंबाइन होने के बाद क्या होता है। ठीक है, चलो आज हम स्टार्ट करते हैं। टॉपिक हमारा लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। द फॉलोइंग 2 लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन वर एस्टैब्लिश्ड आफ्टर much experimentation by Lavoisier and Joseph Louis Proust। मीन्स हमारे पास इन 2 साइंटिस्टों ने वर्क किया, एक्सपेरिमेंटल वर्क किया, तो इन्होंने हमें क्या दिए, 2 लॉज दिए केमिकल कॉम्बिनेशन के, लवोसियर एंड प्रूस्ट। चलो, अब हम आपको बताते हैं कि कौन कौन से ये 2 लॉज हैं। फर्स्ट लॉ है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। एंड सेकंड वन जो है आपका वो है पेज नंबर 32 पे, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। सेकंड लॉ हमारा क्या है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। चलो, अभी हम इन दोनों को डिटेल में स्टडी करते हैं। लेट्स स्टार्ट इट। ओके गाइस, नाउ अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट लॉ, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मीन्स जो हमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा, मास के बारे में। ठीक है, इज देयर ए चेंज इन मास व्हेन ए केमिकल चेंज और केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस। अगर वहाँ पे कुछ ना कुछ केमिकली हो रहा है, कुछ केमिकली रिएक्शन हो रहा है, तो उसमें उसके मास में कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगी। जैसे मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल बताती हूँ, उसके लिए नोटबुक, पेंसिल या पेन अपने पास रखो। चलो देखो, ये मैंने यहाँ पे लिखा, हमारे पास कोई भी एक चीज़ है। सपोज मैं एक बीकर ले रही हूँ, इसमें कोई भी चीज़ डाल रही हूँ, उसके बाद में मैंने इसमें बी चीज़ ऐड की। बी मीन्स कि कोई और केमिकल जो है वो मैंने इसमें ऐड किया, बी। उसके बाद में अभी देखो, इसमें दोनों चीज़ें, जैसे मैं यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर रही हूँ, बी जो है मैं उसको ऐसे सर्कल के साथ डिनोट कर रही हूँ, और यहाँ पे ये आपकी ऐसी ऐसी उनका मिक्सचर जो है वो हो जाएगा। उसके बाद में हमने देखना है कि इसका मास जो है वो इंक्रीज़ भी हो सकता है। इंक्रीज़ मीन्स कि वो क्या हो रहा है, ज़्यादा बढ़ रहा है। मास जो है वो डिक्रीज़ भी हो सकता है। इसका मतलब क्या है कि वो कम हो रहा है उनसे। ठीक है, तो ये किसकी वजह से हुई, केमिकल चेंज, केमिकल रिएक्शंस की वजह से। तो इसमें क्या हुआ, केमिकल रिएक्शन हुआ, इसीलिए
ये इनका मास जो है वो जा तो इंक्रीज हो रहा है जा वो डिक्रीज हो रहा है, लेकिन मोस्टली हमारा जो मास है वो इसके मास से ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, क्योंकि हमारे ये दोनों लॉज हमें इसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे कि जो हमारा हो जाएगा जी रिएक्टेंट। रिएक्टेंट मीन्स कि जिस पे अभी रिएक्शन नहीं हुआ है, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा जी प्रोडक्ट, मीन्स कि इन दोनों के रिएक्शन की वजह से ही, इन दोनों के रिएक्शन के वजह से हमारे पास ये आया। मैं इसको कंप्लीट करती हूँ। हमारे पास कोई भी प्रोडक्ट बना सी, उसके बाद में हमारे पास उसका थोड़ा सा वेस्ट बना, ठीक है, मैंने उसको डी के साथ डिनोट किया, तो ये हमारा रिएक्टेंट हो गया और ये हमारा प्रोडक्ट हो गया। ओके, तो ज़्यादातर मैं आपको यहाँ पे मास के बारे में बता रही थी कि जैसे इनका जो मास है, इसका प्रोडक्ट का जो मास है वो इससे कम भी हो सकता है या फिर इसके इक्वल होगा, लेकिन ज़्यादातर केमिकल रिएक्शन में मास जो है वो ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होगा। अगर उन रिएक्टेंट ही नहीं है ज़्यादा तो प्रोडक्ट उससे कम ही बन सकता है या फिर उसके इक्वल बनेगा। यही जो है एक्सपेरिमेंटल वर्क जो है वो प्रूफ्ड है। चलो अभी हम पढ़ते हैं बुक में से। अभी आप देखो अपनी बुक में से एक्टिविटी 3.1, टेक वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स एक्स एंड वाई ऑफ केमिकल्स। अभी देखो यहाँ पे एक्स लिखा हुआ है और यहाँ पे वाई लिखा हुआ है। इसके नीचे हमारे पास 3 एग्जाम्पल्स लिखी हुई हैं उन्होंने डिफरेंट केमिकल्स की, उसके साथ हम किसकी एडिशन कर सकते हैं साथ में वो भी लिखा हुआ है। जैसे कॉपर सल्फेट के साथ हम सोडियम कार्बोनेट को मिक्स कर सकते हैं, ठीक है। ये उनकी अमाउंट दी गई है कि आपने इतना इतना ग्राम जो है लेकर उसको मिक्स करना है। या फिर आप बेरियम क्लोराइड को लेके सोडियम सल्फेट के साथ मिक्स कर सकते हो, लेड नाइट्रेट को लेके सोडियम क्लोराइड के साथ मिक्स कर सकती हो। ये इनकी अमाउंट जो है वो ग्राम में दी गई है। चलो अभी हम इसका प्रोसीजर स्टडी करते हैं। Prepare separately at 5% solution of any one pair of substances listed under X and Y each in 10 ml in water। मीन्स कि हमने 10 ml वाटर में क्या करना है, इनमें से एनी वन पेयर ऑफ लेके उसको क्या करना है, डिज़ोल्व करना है। मीन्स कि सपोज कर लो हम ओनली कॉपर सल्फेट ले रहे हैं एंड सोडियम कार्बोनेट ले रहे हैं, ठीक है। उसकी हमने कॉपर सल्फेट की 1.25 ग्राम अमाउंट ले ली एंड सोडियम कार्बोनेट की हमने 1.43 ग्राम अमाउंट ले ली। टेक ए लिटिल अमाउंट ऑफ सोल्यूशन ऑफ वाई इन ए कॉनिकल फ्लास्क। अभी सबसे पहले देखो कॉनिकल फ्लास्क क्या होती है। आप ये यहाँ पे एक डायग्राम देख रहे हो, ठीक है। अभी इस पे कॉर्क लगा हुआ है, मैं आपको ड्रॉ करके बताती हूँ। देखो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ किया है, ठीक है। एक फ्लास्क होती है जो नीचे से उसका सरफेस एरिया है वो बहुत ज़्यादा होता है और उसका माउथ जो है वो उसके कंपैरिजन में बहुत छोटा होता है, ठीक है। अभी यहाँ पे हम एक क्वेश्चन जो है आपको वाइवेविक के टाइम पूछा जा सकता है कि हम कॉनिकल फ्लास्क को सिंपल जो हमारे पास होते हैं सिंपल बीकर के कंपैरिजन में क्यों ज़्यादा प्रेफरली यूज़ करते हैं। उसका रीज़न ये है कि जो हमारा बीकर होता है वो होता है एस टाइप का। मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है सो मैनेज कर लेना, ठीक है। जो बीकर है वो इस टाइप का होता है, ठीक है। अभी देखो इसका जितना सरफेस एरिया यहाँ पे है उतना ही वहाँ पे है। मीन्स कि हम किसी चीज़ को ऐसे हिलाएंगे तो उसके उतने ही चांसेस हैं कि वो उससे बाहर चले जाएं। लेकिन इसमें ये क्या है, उस चीज़ को मिक्स होने के लिए जो सरफेस एरिया है वो बहुत ज़्यादा मिल जाता है और उसके बाद में उसके बाहर जाने के चांस जो हैं वो बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि इसका माउथ इसके इस वाले सरफेस एरिया से बहुत कम है, ठीक है। इसीलिए हम कॉनिकल फ्लास्क यूज़ करते हैं। ये क्या है हमारी कॉनिकल फ्लास्क। चलो
अभी देखो हमारा पॉइंट, टेक ए लिटिल अमाउंट ऑफ सोल्यूशन ऑफ वाई इन ए कॉनिकल फ्लास्क, मीन्स कि ये हमारी कॉनिकल फ्लास्क है। अभी हमने बोला कि लिटिल अमाउंट ऑफ सोल्यूशन ऑफ वाई, वाई का हमने सोल्यूशन बना लिया और उसको हमने कॉनिकल फ्लास्क में डाल दिया। ये हमारा सोल्यूशन ऑफ वाई है, जो ये हमको डिनोट किया गया है। उसके बाद में देखो, एंड सम सोल्यूशन ऑफ वाई इन ए इग्निशन ट्यूब, इग्निशन ट्यूब, हमने एक ट्यूब ली है इग्निशन ट्यूब, उसके बीच हमने क्या डाला है, सोल्यूशन ऑफ एक्स का, ठीक है। उसको हमने थ्रेड के साथ हैंग किया है। हैंग द इग्निशन ट्यूब इन द फ्लास्क केयरफुली, हमने उसको फ्लास्क में हैंग कर दिया थ्रेड की हेल्प से। सी दैट द सोल्यूशन डोंट गेट मिक्सड, पुट ए कॉर्क ऑन द फ्लास्क, हमने क्या देखना है कि पहले हमारा ये वाला एक्स का सोल्यूशन एंड वाई का सोल्यूशन जो है वो आपस में मिक्स ना हो, इसीलिए हमने इसको इस इग्निशन जो हमारी ट्यूब है इसमें डाल कर रखा है, और इसको थ्रेड के साथ इसीलिए हैंग किया है ताकि ये एक दूसरे के साथ मिक्स ना हो, ठीक है। उसके बाद में हमने इस पे लगाया एक कॉर्क। कॉर्क क्या होता है कि मैंने आपको यहाँ पे ड्रॉ करके बताया था कि ये हमारी फ्लास्क है, इसका ये माउथ है, ठीक है। अभी हमने यहाँ से कोई चीज़ इसके बीच में डाल दी तो उसके चांसेस 20% तक तो है ना कि वो बाहर जा सकते हैं, ठीक है। उसमें से कोई गैस पार्टिकल्स है वो एटमॉस्फेयर में जा सकता है, ठीक है। उसका मास जो है वो कम हो सकता है रिएक्शन होने से पहले ही, इसीलिए यहाँ पे एक ढक्कन लगा दिया जिसको हम साइंस की दुनिया में बोलते हैं कॉर्क, ठीक है। तो ये कॉर्क हमने लगा दिया। कॉर्क लगाने के बाद इसका बाहर से कोई चीज़ जो है वो अंदर नहीं आ सकती और अंदर की चीज़ जो है वो बाहर नहीं जा सकती, ठीक है। तो क्लियर हो गया कि कॉर्क क्यों लगाया हमने। चलो अभी आपको ये डायग्राम तो सारा क्लियर हो गया आई थिंक। चलो अभी हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पेज पे। अभी देखो नेक्स्ट पेज पे क्या है, वे द फ्लास्क विद इट्स कंटेंट्स केयरफुली, हमने क्या करना है अपनी फ्लास्क को, जो हमारी कॉनिकल फ्लास्क है उसको वे करना है, ठीक है। नाउ टिल्ट एंड स्विरल द फ्लास्क सो दैट सोल्यूशन एक्स एंड वाई गेट मिक्स, अभी हमने क्या करना है उसको थोड़ा सा घुमा देना है और उल्टा कर देना है ताकि जो हमारी मैं दिखाती हूँ आपको, एक मिनट। देखो पहले तो हमने ऐसे इसको सीधा खड़ा कर दिया, ठीक है। उसके बाद में हमने इसको थोड़ा सा घुमाना है और इसमें इसका सोल्यूशन है जो वो हमने ऐड कर देना है, तो इसका सोल्यूशन इसके बीच ऐड हो जाएगा, ठीक है। ऐड होने के बाद इनमें कॉम्बिनेशन हो जाएगा, कॉम्बिनेशन के बाद कुछ ना कुछ चेंजेस तो आएंगी ना। चलो अभी हम देखते हैं वे अगेन, उसके बाद में हमने वे उसको फिर से करना है कि उसमें क्या क्या चेंजेस आया, ठीक है। अभी हमारे पास देखो व्हाट हैपन्स इन द रिएक्शन फ्लास्क, हमें उन्होंने पूछा कि रिएक्शन फ्लास्क में क्या हुआ। अभी देखो हमने क्या किया, रिएक्शन फ्लास्क में एक्स एंड वाई को ऐड किया, ठीक है। अभी देखो एक मिनट, एक्स एंड वाई वो क्या है, कॉपर सल्फेट एंड सोडियम कार्बोनेट, ये दोनों क्या है, केमिकल, ठीक है। इनको हमने क्या कर दिया, ऐड किया है, इनको हमने ऐड किया है। ऐड करने के बाद क्या हुआ, उनमें कुछ ना कुछ तो रिएक्शन हुआ ही है। तो व्हाट हैपन इन द रिएक्शन फ्लास्क, केमिकल रिएक्शन, ओके। डू यू थिंक दैट ए केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस, ऑफ कोर्स यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है, कुछ ना कुछ तो चेंजेस होंगी ना उसमें। टू केमिकल्स को हम ऐड कर रहे हैं, किसी ने किसी चीज़ को ले लेना है, किसी ने किसी चीज़ को दे देना है। वाई शुड बी पुट ए कॉर्क ऑन द माउथ ऑफ फ्लास्क, जो हमने फ्लास्क यूज़ की थी उस पे हमने ये वाला कॉर्क क्यों लगाया। तो इसका आंसर मैंने आपको बता दिया था कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एयर में ना जाएं। जैसे आप देखो क्या है कि मॉलिक्यूल्स है जो वो एयर में
ना जाएं, इसीलिए हमने क्या किया, उसमें कॉर्क लगा दिया और बाहर से कोई चीज़ ऐड भी ना हो. Does the mass of the flask and its content changes? Of course उसमें कुछ ना कुछ तो चेंजेस आएंगे, ठीक है, लेकिन उसका मास जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं होगा. ठीक है, अभी देखो, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन. अभी हमने जो एक्टिविटी की उसमें हमने क्या बोला कि हमने 2 केमिकल्स को ऐड कर दिया. ऐड करने के बाद उनका मिक्सचर हुआ और कुछ ना कुछ नया नया जो है में फॉर्म हो गया. ठीक है, लेकिन उनका मास ना तो ख़त्म होगा, ना ही उनका मास जो है हम बना सकते हैं कि हमने 2 गैसेस को ऐड कर दिया उसके बाद उसका मास न्यू फॉर्म में मीन्स कि हमने बहुत ज़्यादा फॉर्म में बना लिया. ऐसा कभी नहीं होगा. जो मास है वो जितना है उतना ही रहेगा एंड हम उसको ना ही तो बना सकते हैं, ना ही हम उसको प्रॉपरली एंड कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं. मीन्स कि ना ही हम उसको ख़त्म कर सकते हैं. आई थिंक अभी आप थोड़ा सा बोर